हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, अगर आप एक मार्केट में आपने अभी अभी शुरुआत की है, ठीक है, तो आपने तो ये वीडियो तो और भी मन लगाकर यहाँ पे देखना चाहिए। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि शेयर मार्केट में हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। एंड आपको ये भी पता है कि इन्वेस्टर बनना मतलब भाई घर में पैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट में भी अगर देखा गया, हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रेशो है। ट्रेडिंग में तो देखा गया तो शायद से 1% भी लोग पैसे कमाते नहीं होंगे। इन्वेस्टमेंट में 10% के आसपास तो लोग पैसा कमाते हैं। डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो पैसा तो बनता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेट बन जाए या फिर थोड़ा कम बन जाए, बट हाँ, पैसा डूबने के जो चांसेस होते हैं वो तो ट्रेडिंग में तो भयंकर होते हैं। एक एक दिन में ही आप कंगाल हो सकते हो। इन्वेस्टमेंट में अगर देखा गया तो यहाँ पे भी कंगाल हो सकते हो अगर आप गलत कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ोगे तो। और इस वीडियो में भी अगर देखा गया तो उसी चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करने वाला हूँ। मतलब देखिए, मार्केट के कुछ अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप गलत कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे आगे, ठीक है, तो फिर आपको नुकसान तो यहाँ पे होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। और मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग अपने ही मन से कुछ चीज़ें मान के चलते हैं कि भाई ऐसा ही होता होगा, और ये इतने भयंकर मानने वाली ये चीज़ है, गलत कॉन्सेप्ट को पाल लेते हैं। एंड फिर आप कितना भी लंबा होल्ड कर लो, भाई नुकसान ही नुकसान होने वाला है। इस वीडियो में देखा गया तो ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा। एंड बिलीव मी, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर देखा गया ना दोस्तों, ये मतलब ये 2-3 अलग अलग नदियाँ हैं, बट जाके तो आखिर में आपको पता है नदियाँ सागर में ही मिलती है। तो वैसा ही है, ये सारी जो पॉइंट्स है ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये अल्टीमेटली जाके एक ही चीज़ के ऊपर यहाँ पे रुकेगा। वो कौन सी चीज़, उसके ऊपर हम लोग बाद में आ जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ROI। अभी आप बोलोगे ROI मतलब क्या? तो ROI का सबसे पहले तो फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। काफ़ी सिंपल है। आपने अगर किधर पैसा रखा, इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला, उसको क्यों बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इतना सिंपल यहाँ पे होता है। एंड काफ़ी सारे लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको टोटली गलत वे में लेते हैं। गलत वे में लेते हैं मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, कितना है, 1 लाख रुपया, एंड अगर आपने इसके ऊपर 10,000 रुपये का आपको मुनाफा हुआ, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ROI कितना बना, परसेंटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 10% बन गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 1 लाख लगाया, 10,000 कमाए। चलो ये देखो कैलकुलेटर के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, इंटू 100 कितना है, 10%। मतलब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, मतलब रिटर्न मिला भाई आपको 10% रिटर्न मिला। तो ये रिटर्न आपने किसके ऊपर निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, हल्के में मत लेना। तो दोस्तों, आपने रिटर्न निकाला, आपने कितना पैसा लगाया, मतलब 1 लाख के ऊपर निकाला। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने यहाँ पे समझनी है। मतलब भाई क्वांटिटी के ऊपर रिटर्न नहीं निकलते हैं, यही सबसे बड़ी फसाद की यहाँ पे जड़ है। मतलब काफ़ी सारे लोगों का जो फोकस होता है, मैं देखता हूँ भाई साहब, वो क्यों फोकस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर रखते हैं। इसमें मतलब मुझे 1 क्वांटिटी मिलेगी या फिर 10 क्वांटिटी मिलेगी। अरे भाई, 1-10 क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जो पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलने वाला है। मतलब मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, अभी आप 1 लाख का अगर मैं बात करूँ, आप 1 शेयर खरीद लीजिए, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, आप 10 रुपये के 10,000 शेयर खरीद लीजिए, ठीक है। अरे बात एक ही है, ठीक है। ये मत बोलना कि भाई मेरे पास अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा गया तो यहाँ पे 10,000 शेयर है, और यहाँ पे कितना क्वांटिटी में, अगर एक ही शेयर अगर मैंने खरीदा है लाख रुपए का, तो भाई ये 10,000 वाले अच्छे, नहीं नहीं नहीं। आपका जो रिटर्न निकलेगा भाई, वो 10,000 क्वांटिटी के ऊपर देखा है कभी रिटर्न? ठीक है, कभी आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन किया है, लिखा हुआ रहता है ना कि क्वांटिटी आपके पास कितना है, मान लीजिए 10,000 है, और एक जगह पे लिखा होगा क्वांटिटी 1 है, क्या इसके ऊपर रिटर्न निकालते हो? नहीं ना, साइड में लिखा हुआ रहता है ना 1 लाख लगाया है, उसके ऊपर प्लस माइनस होता है ना। हाँ, तो भाई इसके ऊपर ध्यान देना है। और ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रवचन आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट वही है कि मैक्सिमम हम लोग पेनी स्टॉक इसीलिए चुनते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा करके, मुझे भर भर के क्वांटिटी मिलेगा करके 5,000 क्वांटिटी रखूंगा, तो अरे भाई तेरे क्वांटिटी के ऊपर रिटर्न निकलते ही नहीं है। जो ROI निकलता है वो आपने अमाउंट कितना लगाया है उसके ऊपर निकलता है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ 50,000 रुपया
पेनी स्टॉक 1 रुपये का स्टॉक में लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, और है क्वांटिटी कितना 50,000 क्वांटिटी है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकलने वाला है वो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर निकलता है, ठीक है। ये समझो इस चीज़ को, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। काफ़ी लोग इसी चीज़ को हल्के में लेते हैं, इसीलिए वो पेनी स्टॉक की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। अरे तेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर है? मेरे पोर्टफोलियो में तो 10 शेयर, बस 10 शेयर। मेरे पोर्टफोलियो में तो 20,000 शेयर है। अरे तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है, 20,000 शेयर है तो क्या हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो अमाउंट आपने जो निवेश किया होता है ना रुपीज़, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न्स निकलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी रिपीट यहाँ पे किया है और आपको मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। देन एक और रॉन्ग कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लेकर चलते हो और वही फसाद की जड़ बन जाता है। कौन सा? वही छोटे शेयर्स क्यों पसंद होते हैं। मान लीजिए 5 रुपये का शेयर अगर हम खरीदेंगे ना सर, ठीक है, तो 5 रुपये का शेयर को डबल होने में, मतलब टारगेट है 10 रुपया, वो 10 रुपया हो गया तो हमारा पैसा डबल हो गया। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें 500 रुपये का शेयर हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि 500 रुपये के शेयर को डबल होने के लिए, मतलब 1000 होने के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पथेटिक लॉजिक, पथेटिक भाई, डूब मरोगे ऐसा लॉजिक के हिसाब से। ये लॉजिक खुद ही इजाज किया है रिटेल इन्वेस्टर ने। मतलब आप समझ रहे हो, उनका ये सोचना है कि 5 से 10 पहुँचना बहुत आसान है, हलवा है हलवा। बट 500 से स्टॉक अगर 1000 यहाँ पे जाना है, नहीं भाई, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यही सोच ले डूबती है लोगों को, इसीलिए वो क्या करते हैं, और छोटा स्टॉक पकड़ते हैं। 5 का 10 होगा ना डबल, इससे अच्छा एक काम करते ना, 1 रुपये का ही शेयर खरीद लेते। 1 रुपये का शेयर 2 रुपये होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अरे भाई नहीं होता है ये चीज़ें, इसीलिए तो शेयर मार्केट में रिटेल स्टोर मार खाते हैं, ठीक है। ये अगर लॉजिक के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे भाई तो आपका डूबना तय है, इसीलिए आपको लॉस होता है। ये जो कॉन्सेप्ट ही है ना, ये गलत कॉन्सेप्ट लेकर चले हुए हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, तीनों जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है लोगों का, मैक्सिमम क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए उसी के ऊपर फोकस है। बिजनेस तो छोड़ ही दो। और इसीलिए बार बार उनको क्या होता रहता है, मतलब अगर आप देखोगे वो इन्वेस्टर होने के बावजूद उनको नुकसान यहाँ पे होता रहता है। अगर इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल के वैसे हिसाब से अगर आपको समझा दूँ तो MRF का शेयर तो मतलब देखा गया तो ख़त्म ही होना चाहिए था। MRF का शेयर एक ज़माने में 10,000 का था, ठीक है, तो क्या हो गया, 10,000 का 20,000 नहीं होगा भाई। क्यों? 10,000 हो गया ना, तो भाई 10 का 20 भी हो गया। अभी 20 तो बहुत हो गया भाई, 20 का तो डबल तो नहीं होगा भाई, 20 का 40 भी हो गया। अरे जो 40 हो गया भाई बहुत हो गया, 40 का डबल तो नहीं होगा। अरे भाई 80 हो गया, 80 तो का डबल कितना होता है, 1,60,000 क्या हो सकता है। अरे भाई बिजनेस अच्छा होगा तो 10 लाख भी हो जाएगा, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है कि भाई बूढ़ा हो जाएगा करके। कितना, 1,35,000 का हो गया, चलो अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया, अभी इसके ऊपर नहीं जा सकता, कैलकुलेटर मतलब ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे मशीनरी ख़राब हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं है, ये बिजनेस के हिसाब से चलती है चीज़ें भाई साहब, ठीक है। ऐसा होता तो बर्कशायर हैथवे का शेयर इतना महंगा होता ही नहीं। तो ये जो गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने हमारे ही दिमाग में सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। जब MRF की अगर मैं बात करूँ ना, जब MRF 10,000 का यहाँ पे हुआ करता था, कुछ स्टॉक्स अगर देखेंगे ना उस वक्त 50 रुपये पे चलते थे, लोग 50 रुपये का शेयर को खरीदते थे। टायर वाली कंपनीज की बात करें तो आज वही 50 रुपये का शेयर 5 रुपये पे आ गया, ठीक है। सब कुछ तबाह, 90%, 95% क्रैश। एंड वही 10,000 का MRF का शेयर किधर है, 1,35,000। सो ओवरऑल अगर मैं बोलने जाऊँ तो ये एग्जाम्पल से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि ये जो बोलते हैं ना 99% लोग जो है गलत जाते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट के चलते गलत जाते हैं। क्वांटिटी देख लेते हैं, ठीक है, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आप जो पैसा यहाँ पे लगा रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलते हैं, ना कि आपके पास कितने क्वांटिटीज़ है, ठीक है। ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 इंसान मिस्टर ए और मिस्टर बी को 1-1 लाख रुपया यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। मिस्टर ए बोलता है 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरे पास 10 शेयर है, और मिस्टर बी बोलता है मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, मेरे पास 10,000 शेयर है, क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे पास 10,000 क्वांटिटी हो या 10 क्वांटिटी हो। मैं ये देखना पसंद करूँगा कि भाई तुमने कौन से कंपनी में निवेश किया है, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ख़राब है करके, अच्छी बात है, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बट मोटिव ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के पास क्वांटिटी होना चाहिए, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेनी स्टॉक खरीद कर रखते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 40,000 स्टॉक्स है, 50,000 स्टॉक है, 70,000 स्टॉक है, ऐसा पोर्टफोलियो मतलब कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं, पूरा कचरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। क्या बताएंगे, आप 20 साल होल्ड करोगे तो भी पैसा बनने वाला नहीं है। कंपनी आधे बैंकक्रप्ट हो चुकी है, आधे कंपनीज के तो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, देखा गया तो 1-2 साल में वो कंपनियाँ निपटी जाएंगी। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर पैसा यहाँ पे गवा देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, ये मार्केट का कॉन्सेप्ट कि हम खुद ही मानकर चलते हैं, ठीक है, कि अगर देखा गया कि क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, इसलिए पेनी स्टॉक्स की ओर जाते हैं। 5 रुपये का शेयर 10 रुपये ईजिली जाएगा, बट 500 का भाई 10,000,
मतलब 500 का 1000 नहीं जाएगा, 5000 का 10,000 नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है भाई। ठीक है, आपके बिजनेस में दम होना चाहिए। आपके बिजनेस में दम है ना भाई, 5 का तो 1 लाख भी हो जाएगा शेयर, 5 रुपये का शेयर 1 लाख के भी हो जाएगा अगर आपके बिजनेस में दम है तो। बट कोई भी शेयर 5 रुपये पे क्यों होगा? ऑब्वियसली वो बर्बाद कंपनी होगी। 99% केसेस, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज एग्जिस्ट। वो पुराने केसेस में मत जाना भाई, बजाज फाइनेंस भी तो 3 रुपये पे दिखता था। अबे भाई वो बोनस स्प्लिट एडजस्टेड अमाउंट है, ठीक है, एक्चुअल में वो अमाउंट अलग रहता था। मेजर कॉन्सेप्ट को समझो आप यहाँ पे, ठीक है। तभी का वो 3 रुपया भी अलग था और आज के ज़माने का 3 रुपया अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग वो चीज़ें रहती है। अननेसेसरली आप गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तभी 3 रुपये में तो क्या क्या चीज़ें आती थी, अभी 3 रुपये में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, चॉकलेट का रैपर भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप गलत कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे तो नुकसान आप ही का यहाँ पे होने वाला है। इसीलिए इवन दो आप इन्वेस्टर होने के बावजूद भी इस प्रकार के रॉन्ग कॉन्सेप्ट के चलते बाजार में बार बार क्या करते हो? लॉस कर लेते हो। सो फाइनल कंक्लूजन एक ही है जो मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। जिस दिन आपका फोकस बिजनेस की ओर आ जाएगा, ठीक है, क्वांटिटिव इंटिटी की ओर जाने का ही नहीं, मैक्सिमम लोग वहीं पे रहते हैं। इसलिए तो उनको पेनी स्टॉक अच्छा लगता है। क्यों पेनी स्टॉक में लोग जाना चाहते हैं? ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगी, ठीक है, पूंजी कम है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भाई पेनी स्टॉक को ही पकड़ना है करके, ठीक है। आप अच्छे स्टॉक्स में भी एक क्वांटिटी लेकर चलोगे तो चल जाएगा, बट नहीं, मैंने बोला ना, वो अल्टीमेटली वो प्यार आ ही जाता है क्वांटिटी के ऊपर कि कितने है भाई, एक क्वांटिटी में क्या है हो के क्या होगा करके। अरे भाई तेरे क्वांटिटी पे कौन रिटर्न निकाल रहा है? तूने अमाउंट जो लगाया उसके ऊपर रिटर्न निकालने वाला है। 10% मिलेगा, तो अगर 5000 लगाए तो उसके ऊपर मिलेगा, फिर वो एक क्वांटिटी हो या फिर 50 क्वांटिटी हो। तो ये बात अगर आपके भेजे में चली गई तो आप मार्केट में प्रॉपर सही डायरेक्शन में जाओगे, वरना तो भाई क्या ही बोले आपको, ठीक है। नुकसान तो होता रहेगा, लंबी पारी खेलते रहोगे, नुकसान ही होता रहेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।